वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइमटेरिया में आपका स्वागत है। आज 18 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग ने अजय महाजन को आगामी कितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए 7 साल, बी 5 साल, सी 3 साल, डी 4 साल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 5 साल हो जाएगा। केयर रेटिंग्स के निर्देशक मंडल ने अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर यह नियुक्ति की है। अजय महाजन ने साल 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और कुछ ही समय में वे ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप के एमडी और कंट्री हेड नियुक्त किए गए थे। इसके अतिरिक्त वे यस बैंक और आईडीएफसी बैंक के साथ भी कार्य कर चुके हैं। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में केयर रेटिंग की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल की अध्ययन किया है जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पुणे हो जाएगा। आइए जानते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हॉट बिग बैंग चरण के दौरान निर्मित हुए थे। यह माना जाता है कि यह बड़े पैमाने पर तारों के पतन जो किसी सामान्य ब्लैक होल को संदर्भित करते हैं उसके विपरीत विकिरणों के पतन और परिणाम स्वरूप बनते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल 3000 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत हो सकता है। यह एक परमाणु के नाभिक की तरह बेहद छोटा होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता रहा है इन्फ्लेक्शन क्षेत्र में प्रचलित यह एक समान ऊर्जा समाप्त हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जो नकदी को प्रवाह बनाए रखने के लिए रिवर्स रेपो रेट दर में कितने फीसदी कटौती की घोषणा की है, जिसका अनाउंसमेंट कल 17 अप्रैल को हुआ था। तो ऑप्शन में इसका पहला ऑप्शन है 0.55 फीसदी, उसके बाद बी 0.45 फीसदी, ऑप्शन सी 0.75 फीसदी, ऑप्शन डी 0.25 फीसदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 0.25 फीसदी हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया और रेपो रेट को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है और आईएमएफ के मुताबिक यह 1.9% रहेगी। आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ की मदद देने की घोषणा की है। गौरतलब है पिछले महीने आरबीआई ने रेपो रेट 75 बेसिक पॉइंट घटाकर 4.4% किया था जो इसका 15 साल का न्यूनतम स्तर है। क्वेश्चन नंबर 4,
कोरोना वायरस के साये में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? ऑप्शन ए रूस, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी ईरान। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया हो जाएगा। आइए दक्षिण कोरिया के बारे में जानते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार रिकॉर्ड 62.6% मतदान हुआ है। वर्ष 2004 के आम चुनाव के बाद यह सबसे ज़्यादा मतदान है। कोरोना के खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने पहले से ही एहतियात बरतते हुए चुनाव करवाने का फैसला लिया था। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बड़े स्तर पर लोगों का टेस्ट करने के लिए दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से काफ़ी प्रशंसा मिली है। देश में अभी तक 10,564 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 222 लोगों की मौत हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? उत्तर ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी पंजाब। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गुजरात हो जाएगा। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के पूरे जीनोम सीक्वेंस को खोज लिया है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निर्देशक चैतन्य जोशी ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी। GBRC ने कोरोना वायरस संक्रमित अलग अलग 100 लोगों के सैंपल के लिए तथा उनका DNA टेस्ट किया। GBRC के निर्देशक चेतन जोशी बताते हैं कि कोरोना वायरस में एक माह में 2 बार परिवर्तन देखे गए हैं। वह तेजी से बदलता है, लेकिन यह बेहद ही मामूली होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में कहा है कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के लिए किस देश के समय रहते किए गए फैसले का समर्थन किया। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो इस कोरोना वायरस को लेकर पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, वह किसको समर्थन दे रहा है? तो ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत, डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भारत इंडिया हो जाएगा। IMF ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में 2020 में भारत की विकास दर 1.9% रहने का अनुमान जताया था। भारत में 25 मार्च को ही 3 हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया गया था, जो 14 अप्रैल तक को समाप्त होना था। बाद में लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। IMF ने बताया कि पूरे एशिया प्रांत प्रशांत क्षेत्र का कोरोना वायरस का असर गंभीर और अभूतपूर्व होगा। साल 2020 में एशिया की वृद्धि थम सी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, आइए यह क्वेश्चन क्रिकेट जगत से है, खेल जगत से है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन महेंद्र सिंह धोनी, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी कपिल देव। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रोहित शर्मा हो जाएगा। यह अकादमी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी कोचिंग की सुविधा देगी। क्रिक किंगडम की मदद से कोचों की सेवाएं लेने के अलावा मैदान और नेट की सुविधा बुकिंग की जा सकती है और साथ ही अकादमियों का प्रबंधन भी करती है। रोहित शर्मा का नाम अकादमी के निर्देशक के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। रोहित शर्मा के बारे में जानेंगे तो रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं।
शतक के रूप में बात करेंगे वर्ल्ड कप में तो इसका कुल शतक 6 शतक है और यह इकलौते 3 दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह जाएगी? ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी ADB, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी WHO। ऑप्शन सी IMF के अनुसार एशिया के 2 बड़े व्यापारिक भागीदारी अमेरिका और यूरोप में क्रमशः 6% और 6.6% की गिरावट के अनुमान है। इस साल चीन की आर्थिक वृद्धि दर भी 2019 के 6.1% से गिरकर 1.2% पर आ जाने की संभावना है। IMF ने कहा है कि कोविड-19 के कारण एशिया में उत्पादकता में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। IMF ने दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को क्रमशः 3.5% और 9% की कटौती की गई है। IMF या अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। क्वेश्चन नंबर 9, कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीद के बल पर फसल वर्ष 2020 और 21 में देश में खाद्यान्नों की कुल उत्पादन 63.5 लाख टन बढ़ाकर कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया है? ऑप्शन ए 29.83 करोड़ टन, बी 10.83 करोड़ टन, ऑप्शन सी 85.83 टन लाख, ऑप्शन डी 99.83 लाख टन। ऑप्शन ए 29.83 करोड़ टन। मंत्रालय द्वारा फरवरी में जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2019-20 में देश का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 29.19 करोड़ टन रह सकता है। कृषि आयुक्त SK मल्होत्रा ने खरीफ फसलों की बुवाई की योजना तैयार करने के लिए आयोजित स्तर के वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत मौसम के विभाग IMD का अनुमान है कि जून से सितंबर के दौरान पश्चिमी मानसून के कारण होने वाली बारिश कुल मिलाकर सामान्य रह सकती है। यह वर्षा पर निर्भर खरीफ फसलों की ये उम्मीदें बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व हेमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 फरवरी, बी 15 मार्च, सी 14 जनवरी और डी 17 अप्रैल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 17 अप्रैल होगा। इसके बारे में जानते हैं। इस बार विश्व हेमोफीलिया दिवस की थीम गेट इनवॉल्व्ड रखिए। हालांकि भारत में इससे बहुत कम लोग ही ग्रसित हैं, लेकिन फिर भी लोगों की इसके प्रति जागरूकता होना चाहिए। हेमोफीलिया तथा अन्य अनुवांशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। यह एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है जो बच्चों में उनके माता पिता से पहुंचती है। इसके 2 वर्गों में हेमोफीलिया ए तथा हेमोफीलिया बी होती है। तो यह हेमोफीलिया बीमारी एक अनुवांशिक बीमारी है जो उसके माता पिता के द्वारा वंशानुगत लक्षण आते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।